हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ, सब कुछ जानने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग रहने वाली है तो आपको देखना है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको खुद को सेटल डाउन करना है, शांत होना है। इसके बाद अपने धर्म, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपनी पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए ताकि उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर सकें। शांत रहना है, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो, अदरवाइज ऐसी ही सिचुएशन होती है। अगर आप नए हैं, आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो भी नई नोटिफिकेशन वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल का आइकन भी प्रेस कर सकते हैं आप ताकि सभी वीडियोस आपको दिखें। और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, जय विष्णु की जय, मैया की जय। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डाउट, शक, शक चल रहा है, शक। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। स्टेटस, स्टेटस का इशू हो सकता है। स्टेटस कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, किसी की पहुंच पावर ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी का समाज में रुतबा ज़्यादा है, किसी का कम है। ठीक है, डाउट एंड स्टेटस। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, डाउट, स्टेटस। ओवर थिंकिंग जहाँ होती है वहाँ डाउट आ ही जाते हैं, ओवर सी बात है। तो ओवर थिंकिंग चल रही है और डाउट्स चल रहे हैं। डिज़ायर, कुछ इच्छाएं हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। बैलेंस, बैलेंस की ज़रूरत है या फिर बैलेंस कम है, किसी चीज़, किसी फील्ड में बैलेंस ख़त्म हो रहा है। ठीक है। इमोशनल, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है। इमोशंस एक्चुअली जब बहुत ज़्यादा हाई होते हैं उसी वक्त ओवर थिंकिंग चालू होती है। ठीक है। किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। ओवर बात है, जब हम इमोशनल होते हैं तभी ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। ठीक है। और जब ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है तो डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो वहीं बैलेंस की ज़रूरत है। अब हम टैरो से देखते हैं कि कहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है। इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। किसी का थ्रोट चक्रा खराब है, कोई कुछ कहना चाहता है या चाहती है पर कह नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा रीडिंग करने के दौरान मेरा गला अभी अभी ख़राब हो गया, थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा है, आवाज़ गड़बड़ हो रही है, तो इसका मतलब किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पे इम्बैलेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में।
डाउट, डाउट है और चीटिंग आ गया, ठीक है। डाउट की बात की और चीटिंग आ गई। कोई चीटिंग कर रहा है या सिर्फ किसी को डाउट हो रहा है कि कोई चीटिंग है? चलो 7 ऑफ सोर्ट्स को ही क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी 7 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 केतु का नंबर है, केतु। 4 ऑफ कप्स। कोई वेट कर रहा है किसी का प्रपोजल, या तो कोई ले नहीं रहा है या कोई प्रपोजल दे नहीं रहा है, ठीक है। इस समस्या यहाँ पे आ रही है, इसकी वजह से डाउट क्रिएट हो रहे हैं। कोई है जो वेटिंग करा रहा है, वेट करवा रहा है, लेकिन ना तो प्रपोजल दे रहा है या प्रपोजल ले नहीं रहा है या प्रपोजल दे नहीं रहा है, ठीक है। रहा है रही है, आप अपने हिसाब से ले लेना। उसी की वजह से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग, अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन अभी पहले मैं बता देती हूँ बिना उसके, कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्यार भरा कप किसी को ऑफर करना चाहते हैं अपना। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है। कहीं ट्रांसफ़र, किसी मूवमेंट को दिखाता है, ट्रैवल को, किसी एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। फिजिकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है। चीटिंग थोड़ा सा ये चीज़ है, किसी को वेट करा रहे हैं, या तो कोई उनको वेट करा रहा है, उनका प्यार भरा कप ले नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए उनको डाउट आ रहे हैं, उस पर्सन के ऊपर डाउट आ रहे हैं कि शायद वहाँ से वो चीटिंग कर रहा है या कर रही है, या फिर वो खुद ही, मतलब उनकी कंडीशन ये हो रही है कि वो किसी को किसी को वेट करा रहे हैं जिसको ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उस पर्सन को हो सकता है उन पर डाउट हो रहा हो, ठीक है। लेकिन अभी पर्सन की कंडीशन क्योंकि हम देख रहे हैं, तो जहाँ तक है उन्हें ही किसी पे डाउट हो रहा है, कोई उन्हें इंतज़ार करा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनको लग रहा है कि उनको कोई चीट कर रहा है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है, ये भी चीज़ है। ताकत लाना चाहते हैं, ताकत क्यों लाना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ सोर्ड्स, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मैच्योर बनना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी पावर में, इसके लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए, अपनी चलाने के लिए बेसिकली स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। उनको अभी पावर। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, किसी के लिए बहुत सारा प्यार है दिल में, पर उसको अपने तक ही सीमित करके रखा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। मैंने उस टाइम पे कार्ड को सीधा किया था, स्टिल मैनिफेस्टेशन का कार्ड मैंने शाम की रीडिंग की थी, उसमें वहाँ पे भी ये कार्ड ऐसे ही आया था, रिवर्स आया था, ठीक है। बट मैंने इसको सीधा करा था और अगेन देखिए फिर से ये उल्टा ही आया है। किसी का प्यार मैनिफेस्ट, किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई क्वीन ऑफ कप्स को, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो रही है उनकी लाइफ में, कर नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओफो, फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। फैमिली यहाँ पे एक इशू हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे फैमिली इशू हो सकती है, हो सकता है मतलब, ठीक है, ये भी चीज़ है। फैमिली और अपने प्यार के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने अंदर हाइड करके रखी हुई हैं, जिनको वो बोल नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। उनकी कुछ योजनाएं हैं जो शायद सफल नहीं हो पा रही। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी क्वीन ऑफ कप्स को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट वो शायद किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बट शायद वहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। शायद फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली से भी चीज़ों को छुपा के रख रहे हैं, उनको भी चीज़ें रिवील नहीं कर रहे हैं, फैमिली यहाँ पे इशू है। या फिर फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं वहाँ पे, कुछ फैमिली से कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है।
ये भी चीज़ है। फैमिली यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है, किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं तो वो भी शायद चोरी से बना रहे हैं, ये भी चीज़ है। या फिर इस क्वीन ऑफ कप्स के बारे में फैमिली को नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। या इस क्वीन ऑफ कप्स को फैमिली के बारे में नहीं बता रहे हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे से कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो खुद तक सीमित करके रखी हुई हैं, ये चीज़ है। फैमिली यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, ये चीज़ है। मैं एक और कार्ड निकाल लेती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल के अलावा, मैं मिड ऑफ द डेक से निकालती हूँ। 10 ऑफ कप्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। 5 ऑफ बेंड्स, हाँ, उनको ऐसा लगता है अगर वो अपने प्यार के बारे में या अपनी क्वीन ऑफ कप्स के बारे में फैमिली के बारे में फैमिली को बताएंगे तो वहाँ पे क्या है, झगड़े शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, फाइट्स हो जाएंगी। जिस वजह से वो चीज़ों को अपने तक ही सीमित करके रख रहे हैं, उनको वहाँ रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को उनका क्राउन चक्र और उनका हार्ट चक्र दोनों ही ब्लॉक हैं इस वक्त। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या कुछ किया जाए, कैसे चीज़ों को ऑफर किया जाए, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। उनको ये लग रहा है कि अगर फैमिली को बताएंगे तो झगड़े शुरू हो जाने हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जानी है, ठीक है, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। और साइकिल एक कंप्लीट भी हो रही है, 10-10 की एनर्जी आ रही है, ठीक है, 10 का नंबर कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। दी लवर्स की कंडीशन है, किसी के साथ अपना बहुत प्यार भरा एक सोल बॉन्ड फील करते हैं और इसी को देना है इन्हें, ये प्यार भरा अपना कप जो है इसी ट्रू लव को देना है, जिससे वो बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, एक मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं इसको ही उन्हें प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट एक तरफ फैमिली है, एक तरफ प्यार है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। द हार्मिट की एनर्जी है, विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, सभी साइन के लिए है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। एक अच्छा समय आने का वेट कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने अंदर ताकत लाना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि वो पावरफुल बन जाए, ठीक है, ये चीज़ है, ताकि उनका खुद का एक हो सकता है फैमिली जो है वो स्टेटस वाइज उनको स्टेटस का इशू आ रहा है, ठीक है, तो फैमिली इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से वो ना तो अपने जिससे प्यार करते हैं उसकी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो, ना ही अभी खुद की इच्छाएं पूरी हो पा रही हो, ना ही फैमिली की हो पा रही है, तो किसी की नहीं हो पा रही, ये चीज़ हो रही। विर्गो हो सकते हैं, कन्या राशि, वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे मैनेज करें, ठीक है, इमोशनल है क्योंकि फैमिली है एक तरफ खुद है, अब प्यार है, तो दोनों को ही शायद छोड़ नहीं सकते, तो वहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल, किसी को स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं ढेर सारा, ये चीज़ देखिए मैंने बहुत ज़्यादा रिच की बात कही और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना है उन्हें, ठीक है। चीटिंग हो सकती है, किसी तरीके का दुख दर्द हो सकता है उनका दुख दर्द यही है कि शायद पैसे की वजह से ही उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का ट्रॉमा आया है, डिले हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है जिसे वो अपना ये प्यार भरा पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं या प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, वहाँ पे चीज़ें डिले हो रही हैं इसलिए क्योंकि वो अभी इस 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आ नहीं पा रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में नहीं आ पा रहे हैं, या तो जिसको वो ये प्यार भरा कप ऑफर सॉरी स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं वो खुद 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है, काफ़ी स्टेबल हो सकता है वो पर्सन जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, लड़का या लड़की आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए उन्हें किंग ऑफ पेंटिकल बनना पड़ेगा ताकि वो इस 9 ऑफ पेंटिकल वाले जो इंसान की जो पर्सन जिसके बारे में वो सोच रहे हैं उसको वो हर सुख सुविधा और खुशियाँ दे सकें सब तरीके की, ठीक है, ये चीज़ है, हाँ, उसकी हर इच्छा हर डिज़ायर को पूरा कर सकें, ठीक है, ये चीज़ उनके माइंड में है। और वहीं पे चीज़ें डिले हो रही हैं, वो बन नहीं पा रहा है, अभी सब कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, वहाँ पे डिलेज आ रहे हैं, इस वजह से आपके पर्सन को डाउट हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी और शायद वो जिस इंसान को जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस डिलेज की वजह से वो इंसान उनकी ज़िंदगी से निकल जाए, ठीक है। स्टेटस इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में, शायद आपके हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपके पार्टनर की कंडीशन शायद आप में से किसी एक का स्टेटस हाई है और एक का लो है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो कंडीशन है मेरे मतलब मैं पर्सन की आपकी बात करती हूँ, पर्सन आपके जिसको भी स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं वो इंसान का स्टेटस हाई हो सकता है, थोड़ा सा हाई प्रोफाइल है, तो आपके पर्सन खुद को उस लायक बनाना चाहते हैं कि उस इंसान की सारी ख्वाहिशों को वो पूरा कर सकें ताकि उन्हें कभी ज़िंदगी में लो फील नहीं हो, ठीक है। इसीलिए वो स्टेबल कमिटमेंट तब देंगे जब वो खुद एस ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आ जाएंगे तब, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे
ठीक है। हो सकता है वो लॉ की पढ़ाई कर रहे हों या किसी तरीके का कोई बड़ा बिजनेस हो सकता है, मेडिकल में हो सकते हैं, किसी तरीके की ये चीज़ें हो सकती हैं। जुडिशरी या लॉ से जुड़ा हुआ काफ़ी हद तक हो सकता है, ठीक है। बिजनेस भी हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है, तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान उनको चीट कर रहा है, उनसे दूर जा रहा है, ठीक है। रहा है, रही है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ये चीज़ है। दूसरी तरफ फैमिली भी राजी नहीं हो रही है, ये भी चीज़ है। तो उनकी विश क्या है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उनकी सारी विशेस शादी है, मैरिज करना है उन्हें, ठीक है। लेकिन मैरिज उनकी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। मैरिज को ही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। किसी ने शायद जिसको मिस कर रहे हैं, जिसे वो अपना स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, उस इंसान ने शायद उनको धोखा दे दिया है, ठीक है। वो इंसान अपने लिए ऑप्शंस चूज़ कर रहा है, उनके साथ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये चीज़ हो रही है। इस वजह से आपके पर्सन को थोड़ा सा ये चीज़ें हैं कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा डिले कर रहे हैं चीज़ों को, उनकी ज़िंदगी में डिलेज हैं, तो वो सोच समझ के लेना चाहते हैं निर्णय, बढ़ना चाहते हैं अपने प्यार की तरफ, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर होने के बाद कि वो इंसान उनके लिए सच में वेट करेगा क्या। अगर वेट करेगा तो उसका एक्शन लेंगे उसकी तरफ, ठीक है, ये चीज़ है। इमोशनल है, उनको ये लग रहा है कि कोई इंसान अपने ऑप्शंस ढूंढ रहा है, ये बात आपके पर्सन को बुरी लग रही है। फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें बहुत ज़्यादा हो रहा है, बर्डन है उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। जजमेंट, न्याय करना चाहते हैं या फिर न्याय मांग रहे हैं अपने लिए, ये भी चीज़ है। कुछ है, ये क्वीन ऑफ कप्स शायद जिसके लिए वो खुद बहुत इमोशनल हो रहे हैं, वो इंसान शायद उनसे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर कर रहा है, ये चीज़ है। वो खुद ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। हो सकता है किसी को सिर में दर्द हो, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे, शक की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, इस वक्त आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताएं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ही, ठीक है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर डिलेज हैं अभी, अभी वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है। क्योंकि फिनेंशियली शायद वो स्टेबल नहीं है, या उनके यहाँ कोई बीमार हो सकता है, या हमारे व्यूअर्स के यहाँ कोई बीमार हो सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। व्यूअर्स या आपके पर्सन के यहाँ कोई बीमारी हो सकती है, पैसे की तंगी हो सकती है, किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ हो, पैर में चोट लगी हो, सिर में किसी तरीके की चोट हो, ठीक है। कहीं कुछ बिजनेस में लॉस हुआ है, कोई किसी तरीके का बहुत मतलब कष्ट भरा समय है। प्लीज़ डिवाइन 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 4 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ज़बरदस्ती का निकला है, मैं दोबारा से सिंगल कार्ड लूँगी, ठीक है। 4 नंबर डिलेज को दिखाता है, ठीक है। राहु हो सकता है, और 4 को मिला दें 8 तो शनि हो सकता है, कर्मा। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल हमारे इस एनर्जी में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को क्या ले है, इसमें लेकर के ये 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। फाइनल शफल 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ मैंड, सक्सेस पाना चाहते हैं कहीं पे भी। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी फाइनेंशियल्स की कमी है, ठीक है। वो आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट वो डिले होगा। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, सक्सेस पाना चाहते हैं पहले वो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में पहले पेंटिकल को अर्न करना चाहते हैं, इसके बाद वो पेंटिकल को आपको दे सकते हैं, अभी नहीं दे सकते हैं, ये उनकी कंडीशन है। फाइनेंशियली आपके पर्सन अभी पुअर हो सकते हैं, ये कंडीशन है। वो अभी इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो आपको प्रपोजल दे पाए। द स्टार को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल द स्टार को क्लैरिफाई करिए।
अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है। हो सकता है आपके पर्सन के यहाँ किसी तरीके की कोई चोरी हुई है, किसी तरीके का कुछ है, फिनेंशियल लॉस यहाँ पे ज़रूर हुआ है किसी न किसी तरीके का, ठीक है। किसी तरीके का फिनेंशियल लॉस किसी न किसी तरीके से हुआ है। आपके पर्सन आपको विश कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, लेकिन साथ में उनको शायद ऐसा भी लग रहा है कि आपने उन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, आपने उन्हें मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ दिया है, उनको ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़े से गुस्से में भी हैं। एरीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और मैजिशियन का कार्ड है तो सभी साइन यहाँ पे आ गया। एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको आपके बारे में, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि पहले शायद आपके पर्सन ने आपको प्रपोजल नहीं दिया था, आपको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ दिया था जब आपको उनके साथ की ज़रूरत थी। हो सकता है आप उस वक्त बीमार रहे हो, आपको कोई चोट लगी हो, या आप फाइनेंशियली आप वीक थे, बट आपके पर्सन ने उस वक्त आपको ऑफर नहीं दिया, आपको इंतज़ार कराया, आपको वेट किया, और शायद कहीं ना कहीं लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला छोड़ दिया। अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि वही चीज़ उनको फील हो रही है कि अब आप उनके साथ सेम वही चीज़ कर रहे हो, ठीक है। आप भी उनके साथ चीटिंग कर रहे हो। द स्टार का कार्ड जो होता है एक तरीके से विश को भी दिखाता है, साथ में चीटिंग को भी दिखाता है, चोरी को दिखाता है, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको किसी तरीके का पैसा, फिनेंशियली मॉनेटरी कोई लॉस दिया हो, किसी तरीके का धोखा दिया हो, आपसे पैसा चुराया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो वो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, ये उनके माइंड में है। पैसा इस वक्त आपको लेकर के, पैसा बहुत ज़्यादा माइंड में है उनके। द मैजिशियन की एनर्जी बताइए, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें बाबा जी, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन की कंडीशन फाइनेंशियली बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अच्छी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी अच्छी हो सकती है, ये भी चीज़ है। पास्ट में आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, ये क्लियर सी बात है, और अभी वो शायद या तो वही चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है, तो वो वापस आपको वापस हेल्प करना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है अब हमारे व्यूअर्स की कंडीशन, कुछ लोगों की हो सकती है, हमारे व्यूअर्स की कंडीशन अगर ख़राब है और पास्ट में आपके पर्सन ने किसी तरीके से आपसे मॉनिटरी लिया था, आपको लिए, तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें कुछ वापस करना चाहिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा है कि आपके पर्सन जो हैं वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था और अब आप उनको अकेला छोड़ रहे हो, ये चीज़ है, ठीक है। या आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी मदद कर दें, ऐसा भी है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ईगो वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी यही हो सकती है, मिक्स एनर्जी होगी, सबके लिए अलग अलग होगी यहाँ पे एनर्जी। आपके पर्सन इमोशनल है बेसिकली, यहाँ पे थोड़ा सा ईगो में है, तो हम ये कहेंगे कि आपके रिगार्डिंग उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ईगोस्टिक है। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन, शायद आपने उन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, तो इस वक्त आपके पर्सन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये कंडीशन देखनी पड़ी, ऐसा वो विश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन जो हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ा है, तो अब आपकी भी कंडीशन ऐसी ही विपन्न स्थिति आपकी ज़िंदगी में भी आनी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आ रही है। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिटी चाहते हैं वो, ठीक है। क्लैरिटी मेंटेन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डाउट हो रहा है आपके पर्सन को आपके ऊपर, ठीक है। बेसिकली टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 9 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, गुस्सा है आपके पर्सन बेसिकली। मैं दोबारा से फिर से करूँगी क्योंकि शफल नहीं हुआ था ठीक से। अरे क्या हो रहा है भाई, मैसेज की एनर्जी है, टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी, टू ऑफ वेंट्स ही आ रहा है। मैं फिर से लास्ट करूँगी, प्लीज़ बाबा जी टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे अलग अलग एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल पहले भी दिखा था। काफ़ी सारे लोग, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपकी मैरिज नहीं हो पाई, या जो भी, अगर आप सेपरेटेड हैं, जो भी रीज़न है, यहाँ पे क्लियर सी बात मैं बता दूँ मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में, आप लोगों के बीच में स्टेटस बहुत बड़ा इशू है, पैसा ही यहाँ पे इशू है। फाइनेंशियल स्टेटस आप दोनों का अलग अलग हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई है, ये चीज़ हुई है, ठीक है। जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में, आपकी मैरिज अगर फेल हुई है, या मैरिज का सपना फेल हुआ है, या कहीं भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ख़राब हुई हैं, उसका मेन कारण जो है वो बस यही है कि आप लोगों की कंडीशन में कोई एक है जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, दूसरा फाइनेंशियली वीक है, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिलेज आ रहे हैं। यही वजह है कि आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, या जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, वो सिर्फ
यही है। जिन लोगों की शादी भी खराब हुई है वहाँ पे भी कारण आपका वैसा ही है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज बाबा जी। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, फाइनल शफल 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, ट्रू लव के पास अपने जाना चाहते हैं, ठीक है। और अपनी जहाँ उनकी सारी विशेष पूरी होती हैं वहाँ पे उसे साथ लेकर के, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप, आपके साथ वो एक फील करते हैं कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है उनका, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ एक प्यार है आपका। आपको साथ लेकर के कहीं जाना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशें उनकी इसी चीज़ में पूरी हो रही है। बेसिकली वो अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए आया है तो मैं आपके लिए ही कहूँगी कि वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज बेसिक आपके पर्सन का मैं अगर बता दूँ तो उनकी ज़िंदगी में उनकी ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में जो उनको सब कुछ मिल रहा है जहाँ पे वो है उनका प्यार, ठीक है। उन्हें प्यार अपनी ज़िंदगी में चाहिए, उस इंसान को लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। फैमिली यहाँ पे अगर इशू है आप लोगों के बीच में तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये चीज़ है, तो वो पावर में आना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, थोड़ा सा रिग्रेट है। हो सकता है आपके पास पर्सन ने पास्ट में उनकी फैमिली ने उन्हें जो भी ऑप्शंस दिए हों, ठीक है, आपको उन्होंने आपके पर्सन ने अगर पास्ट में छोड़ा था तो उसका कारण उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। फैमिली ने उनको बताया हो कि नहीं, ये स्टेटस हम लोगों का था आप लोगों का सेम नहीं है, तो आप लोगों के बीच में आगे चल के पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएंगी, आप लोगों की मैरिज खराब होगी, रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो इस वजह से आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हो गए थे, उन्होंने शायद आपको छोड़ दिया था, जिस बात का उनको आज रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपनी फैमिली की वजह से अगर वो कंफ्यूज हो गए थे तो इस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है, वो सो नहीं पा रहे हैं। अगर वो दूर रहते हैं तो वो आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। आपको एक प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, मतलब आपके पास आना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है क्योंकि आपके पर्सन अभी गुस्से में है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, फैमिली उनको समझा ही रही है सब कुछ। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ये भी हो सकता है कि आपको ट्रिगर दे करके आपसे दूर हट जाएं, और क्योंकि आप उनका प्रपोजल ले नहीं रहे हो तो उस कंडीशन में वो आपसे दूर चले जाएं, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ है कि अब अगर आप ऑलरेडी सेपरेशन की स्थिति में हैं, आपका पास्ट में सारा ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग इस ट्रॉमा से, मतलब ये वाला जो ट्रॉमा था जिसमें लेफ्ट एंड कोल्ड आपके पर्सन ने छोड़ा था, अगर आप इससे गुजर चुके हैं तो अब आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है और वो वापस ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, घूमना चाहते हैं आपके साथ अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब आपको ऑफर करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों के व्यूअर्स ने हो सकता है आपको अप्रोच किया भी है, हमारे व्यूअर्स को, व्यूअर्स के पर्सन ने, लेकिन कंडीशन ये है कि शायद हमारे व्यूअर्स अब मानने को राजी नहीं है, तो वो अपने कैरियर पे भी ध्यान देना चाहते हैं, आपके रिश्ते पे भी ध्यान देना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कमिटेड फील करते हैं आपके साथ, लेकिन अभी फ़िलहाल खुद को डिटैच शो करा रहे हैं। दूसरी तरफ उनका ध्यान है पैसे कमाने पे, अपना ध्यान हो सकता है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर कैरियर इशू है तो कैरियर को मेंटेन करना चाहते हैं, फैमिली इशू है तो फैमिली को मेंटेन करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है किसी भी सूरत में चीज़ों को ना आउट ऑफ बैलेंस नहीं जाने देना चाहते। पास्ट में जो गलतियाँ कर चुके हैं उनको वो अब दोहराना नहीं चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपके साथ भी न्याय करना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि जो भी थर्ड पार्टी उनकी अपनी फैमिली, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या पेरेंट्स हो सकते हैं, तो वो अब बर्डन को उतार के फेंकना, जो इम्बैलेंस पास्ट में उन्होंने किया था ना, उस बर्डन को वो उतार के फेंक देना चाहते हैं। तो एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है क्योंकि यहाँ पे 10-10 का नंबर बार बार आ रहा है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन उन्हें आपसे बहुत हो रहा है, सीक्रेटिव हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने अपने दिल के अंदर छुपा के रखी हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी चीज़ है। ब्लैक एंड वाइट सब कुछ अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, गुड बैड सब कुछ, कि कैसे क्या हो सकता है, ये भी चीज़ है। सीक्रेटिव नेचर है बेसिकली, अंदर दिल में क्या चल रहा है उसको रिवील नहीं कर रहे, बट सामने वाले से क्लैरिटी देना, मांगना, या तो मांगना चाहते हैं या फिर देना चाहते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, इस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिटी देना चाहते हैं, किसी को जीतना चाहते हैं, ये भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फ्लड की एनर्जी है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कई सारे ऑप्शन हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, अब तो आपके पर्सन जो है वो उन ऑप्शंस को भी सर्च आउट कर रहे हैं।
कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स आप उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो डिफरेंट लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। जहाँ आपके पर्सन सभी जगह ट्राई भी कर रहे हैं, शायद वो कहीं भी अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है, न्याय चाहते हैं, बेसिकली कर्मा है किसी तरीके का। ठीक है, ये भी चीज़ है, आपके पर्सन कर्मा भोग रहे हैं या तो। ठीक है, पास्ट में अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया था तो उस कंडीशन में उस चीज़ की भरपाई करना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर उनके साथ गलत हुआ है तो वो ये भी विश कर रहे हैं कि आपने अगर उनके साथ गलत किया है तो वो ये भी विश कर रहे हैं कि आपके साथ भी वैसा ही हो जैसा आपने उनके साथ किया था। ठीक है, लड़ाई झगड़े हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हैंगमैन की कंडीशन है, वाइज पर्सन है आपके, थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, ओवर थिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के लिए, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ज़िंदगी में हीलिंग लाना चाहते हैं। ठीक है, सजिटेरियस की एनर्जी है, फैमिली में बात कर रहे हैं, लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, अगर फैमिली की वजह से पास्ट में अगर आपको छोड़ दिया था तो अब वो अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं क्लियर कट, लेकिन उसके लिए उनको हिम्मत चाहिए, हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ईगो में है, पावर में आना चाहते हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कष्ट नहीं चाहते, बेसिकली खुश रहना चाहते हैं, ये एनर्जी है उनकी। मैं अब एक कार्ड निकालूंगी कि फाइनल उनका क्या रहेगा एटीट्यूड आपके लिए। मैं सिर्फ एक सिंगल कार्ड निकालूंगी फिलहाल में, फाइनल उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या सोच है उनकी आपके लिए। मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी खाली। प्लीज़ बाबा जी बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त। प्लीज़, क्या उनका फाइनल आउटकम क्या है सब चीज़ों का, हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी सोच क्या है, क्या चल रहा है, डोमिनेंटली कौन सा थॉट है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मन में डोमिनेंटली हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थॉट चल रहा है, प्लीज़ बताएं। ओवर थिंकिंग, कहीं कुछ शुरू करना चाहते हैं, कहीं कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। जिन लोगों का, मैंने पहले भी बोला था कि जिन लोगों के मन में ये चीज़ है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन्हें या तो अब ये रिश्ता ख़त्म करना है या इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, डाउट उनके खुद के थॉट्स की वजह से भी हो रहा है। दूसरी तरफ उनकी फैमिली जो है, वो फैमिली भी उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है, उनके आपके खिलाफ भड़का रही है, वो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अभी, ये सिचुएशन है। तो आपके पर्सन को ये डिसीजन ये लेना है कि या तो उन्हें आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना है या इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, ये चीज़ है, पावर में आना चाहते हैं, ये चीज़ है। ये भी चीज़ क्लैरिटी भी चाह रहे हैं। ठीक है, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको क्लैरिटी दें। ठीक है, ये भी चीज़ है। लॉयल्टी की उम्मीद कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आपके पर्सन बेसिकली आपसे डाउट, आप पे डाउट कर रहे हैं, आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आप उनके लिए एकदम लॉयल फेथफुल रहें। ठीक है, प्रोवाइडर रहें उनके लिए, हर तरीके का इमोशनल सपोर्ट उन्हें जो आपसे चाहिए वो आप सब कुछ उनको दें, ऐसा वो उम्मीद कर रहे हैं आपसे। उनकी बहुत सारी इच्छाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, उनकी सारी इच्छाओं को आप पूरा करें। ठीक है, हर तरीके से आप उनके लिए सरेंडर रहें, बेसिकली वो ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, पावर में रहना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, वो चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ रिश्ता है तो आप एडजस्ट करो, बेसिकली वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनकी हर शर्त मानो। ठीक है, उनके हिसाब से चलो, वो कुछ भी करते हैं मैटर नहीं करता है, आपको उनके लिए लॉयल रहना चाहिए, हर तरीके से प्रोवाइडर रहना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उस कंडीशन में वो आपको, आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, ये कंडीशन भी है। ठीक है, बड़ी बेकार सी सोच है आपके पर्सन की। चलिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को आप, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैन आई कॉल यू। ठीक है, आपके पर्सन बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं वो, या आप लोग टच में नहीं है, ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में है, यहाँ पे उनकी एनर्जी है ये। कैन आई कॉल यू, वो ऐसा बोल रहे हैं, कॉल मी। ठीक है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको कॉल कर लो। डिवाइन टाइम है यहाँ पे, नो डाउट कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की यूनियन होने का टाइम भी है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपका रिश्ता कार्मिक है तो आपका रिश्ता टूटने का टाइम है, अगर आपका सोल कनेक्शन है तो ये रिश्ता टाइम जुड़ने का है आपके रिश्ते का, ये भी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, लव है यहाँ पे, प्यार है, नो डाउट। आप या आपके पर्सन का नाम जी से हो सकता है या जी आप दोनों में कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है। सॉन्ग है, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कैरियर इशू, आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अभी, ठीक है, तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद वो ऑफर कर सकते हैं आपको। तब तक उनकी कंडीशन ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हो, उनके लिए लॉयल रह सकते हो, तो वो ज़िंदगी में आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप उनका वेट नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से लॉयल्टी और वफादारी के साथ में, तो उस कंडीशन में वो आपसे मूव ऑन करने का भी ऑप्शन अपना रख रहे हैं, रिश्ता ख़त्म करने का भी ऑप्शन रख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कैरियर इशू है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कांट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी। यही संकट है सबसे बड़ा। कुछ लोगों के केस में फैमिली बहुत बड़ा इशू है। जैसे मैंने ज़्यादातर लोगों के बताया, उनकी ओवर थिंकिंग की वजह ही मेन यही है, क्योंकि उनकी फैमिली उनको मिसलीड कर रही है, उनको ये बोल रही है कि शायद ये रिश्ता आप लोगों के, क्योंकि स्टेटस डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, ठीक है, ये चीज़ है। तो उनकी फैमिली रेडी नहीं है, तो इस वजह से, और वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, वो ये कह रहे हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो। वो आपके साथ एक ट्रू लव फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली, ठीक है, आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि तुम समझ नहीं सकते हो या सकते हो कि मैंने बहुत सारी रातें ऐसी गई हैं जहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ। वन लास्ट कार्ड प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लिस्ट, आई फील दैट यू हेट मी नाउ, आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हें मुझसे नफरत है। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके बच्चे हैं, तो फैमिली का जो इशू बन रहा है वो ये बन रहा है कि आपके बच्चे बेसिकली उनका इशू बन रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से उनकी फैमिली राजी नहीं है, ठीक है, तो उनको ये लग रहा है कि अगर वो ऐसे बच्चे वाले इंसान से मैरिज करेंगे, या बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं, बेसिकली चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं और आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, या हों भी तो भी कई बार लोगों को होती है प्रॉब्लम दूसरों के बच्चों से, तो उनकी फैमिली को ये प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे की वजह से, ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। बड़ी वाहियात सी विकृत सोच है, बट क्या ही कर सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त आपको खुद को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि आपको बच्चे को जो अपनाने को तैयार नहीं है, वो लोग आपको ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं दे पाएंगे, सीधी सी बात होती है। जो इंसान इस तरीके की सोच रखता है कि उसके अपने बच्चे उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, किसी और के बच्चे को वो प्यार नहीं दे सकते, या उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे पर्सन को आपको ऑप्ट करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। जो अपनी फैमिली को यही कन्विंस नहीं कर सकता है कि किसी के बच्चों को अपना सके, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इंसान आपसे ट्रूली लव करता है, कोई प्यार करता है, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनकी हर चीज़ को, ठीक है, जब एक पर्सन किसी के पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को एक्सेप्ट कर सकता है, तो बच्चों को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है भाई, करनी चाहिए ना। जो भी है आप अपने हिसाब से देखें, बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दें। राउस, एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं, एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। अगर आपके अंदर किसी तरीके का कोई एक्टिविटी है, किसी तरीके की क्या कहना चाहिए, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आप डांस कर लेते हो, आप गाना गा लेते हो, या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हो, तो अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आप को उसके थ्रू एक्सप्रेस करो, ठीक है। हो सकता है इस वक्त आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कोई वर्ड नहीं मिल रहे हैं, तो आपको वर्ड की वेट भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको अपने आप को किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, अपने टैलेंट के थ्रू बेसिकली आपको खुद को एक्सप्रेस करना है, ये है एनर्जी।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त? यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके अपना सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो डिवाइन? प्लीज़ बताएं। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताएं। अगर कोई एक्शन आपको लेना है या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं जिनके लिए कोई भी, चाहे वो रिलेशन के रिगार्डिंग हो, चाहे ओवरऑल अपनी ज़िंदगी के किसी भी और क्षेत्र में आपकी है, अगर कुछ चीज़ें हैं आपको जहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं यू आर रेडी। ठीक है, आप तैयार हैं। ठीक है, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नया करना है, कुछ भी चीज़ों के लिए जो भी आपको करना है, ये बिल्कुल सही टाइम पे आप रेडी हो पूरी तरीके से, ये चीज़ है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ से अगर आपका रिश्ता ठीक हो सकता है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। उस रिलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, ये भी चीज़ है। अगर कहीं कोई जॉब से रिलेटेड आपका कुछ है और आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर आपकी जॉब बनी रह सकती है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कितना करना है वो आपको खुद ही तय करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा। कॉम्प्रोमाइज़ इन सेंस होता है, कहीं फाइट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी का स्वभाव थोड़ा अलग हो सकता है, इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब खुद को बेचना नहीं होता है। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं कि दीदी ने बोल दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो आप हर चीज़ मानने को, नहीं। आपको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये आप ही वो डेडलाइन तय करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, वो लिमिट आप क्रिएट करोगे, तय करोगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत, तो वो आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ से चीज़ें अगर बेटर हो सकती हैं तो कर लेना चाहिए, वहाँ कर लें आप। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, डिवाइन से, एंजल से पूछने की ज़रूरत है। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो आपको आपके सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ध्यान मुद्रा में होते हैं, जब भी हम बैलेंस्ड कंडीशन में होते हैं, उस मेडिटेशन में होते हैं, तो हम डिवाइन से सीधे सीधे कनेक्ट कर पाते हैं, अपने एंजल से कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम उनके दिए हुए मैसेजेस को सही ढंग से रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन आपके अपने पूरी तरीके से हाथ में नहीं है। काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपको पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, तो अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, जो आपको ज़िंदगी में चाहिए उसको मैनिफेस्ट करो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचो ही मत, मट्टी डप्पाओ उस पर। और क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक प्रॉब्लम है, तो जो लोग भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो फिर मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को ध्यान में रख करके ही डिसीजन लीजिएगा। किसी भी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चूज़ करिएगा जो आपके बच्चों से प्यार नहीं कर सकता या उनको प्रोटेक्शन और केयर नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि जो इंसान सेंसिबल होता है वो हमेशा रिश्तों को लेके चलता है, और जो किसी एक रिश्ते को त्यागने की बात करता है या उसको ये कंडीशन लगाता है कि ये नहीं चाहिए हमें, इसको नहीं चाहिए, आपके बच्चे को लिए वैसे इसके स्पेशली अगर ऐसी मानसिकता रखता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान आपको कभी भी खुश रख सकता है। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के, आपका अपना ज़िंदगी है, आपकी अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा आप। ठीक है, ये मेरे थॉट थे, एडवाइस थी तो मैंने दे दी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।